नमस्कार। आज हम ओशो के एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम विज्ञान भैरव तंत्र पर, मतलब उसके स्रोतों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये असल में भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच की एक प्राचीन बातचीत है हाँ, बहुत पुरानी। और इसमें ध्यान की 112 विधियां हैं। ओशो ने इन्हें आज के समय के हिसाब से समझाया है। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस आध्यात्मिक ज्ञान के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें। हाँ, और ये सिर्फ टेक्निक्स की लिस्ट नहीं है, ये तो खुद को जानने की एक पूरी यात्रा है, एक नक्शा है। अच्छा। और इसका आधार है तंत्र दर्शन, जो जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करने की बात करता है, दबाने की नहीं। तो चलिए इसे और खोलते हैं, थोड़ा और समझते हैं। पहली चीज जो एकदम ध्यान खींचती है वो है ये संख्या 112 ध्यान तकनीकें। हाँ, 112 काफी ज्यादा लगती हैं। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये सांस पर, आवाज पर, रोशनी पर, शरीर की संवेदनाओं पर, यहां तक कि रोजमर्रा के कामों पर भी आधारित हैं। जी। तो ऐसा लगता है कि इतनी वैरायटी इसीलिए है ताकि हर इंसान अपने मिजाज के हिसाब से कुछ चुन सके। बिल्कुल सही, यही तो इसकी खासियत है। हर इंसान अलग है। हाँ। तो ओशो का यही मानना था कि कोई एक तरीका सब पर नहीं थोपा जा सकता। ये 112 विधियां तो जैसे चेतना के अलग अलग दरवाजे खोलने की चाबियां हैं। अच्छा, चाबियों की तरह। हाँ, कोई चाबी किसी के लिए काम करेगी, कोई किसी और के लिए। और ओशो की जो खूबी थी वो ये कि उन्होंने इन गहरी मुश्किल तकनीकों को भी बहुत ही, क्या कहते हैं, आज की भाषा में समझाया। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? ओशो ने कैसे इसे प्रैक्टिकल बनाया, कोई एक तकनीक? हाँ, जैसे सांस पर ही कई विधियां हैं। एक विधि है जिसमें शायद दो सांसों के बीच जो खाली जगह आती है उस पर ध्यान देने को कहा गया है। सांसों के बीच की जगह? हाँ, वो पल जब एक सांस खत्म होती है और दूसरी शुरू होने वाली होती है, वो जो ठहराव है, शून्य का क्षण, ओशो समझाते हैं कि उसमें गहरे उतरने से वो जो मन का शोर है वो शांत हो सकता है, बा सकता है। ये बस एक उदाहरण है कि कैसे बहुत साधारण चीजों को भी ध्यान का रास्ता बनाया जा सकता है। ये तो काफी दिलचस्प है। और तंत्र दर्शन की जो बात आपने की उसे अक्सर लोग गलत समझते हैं ना? हाँ, बहुत ज्यादा। स्रोत भी ये कहते हैं कि ओशो के अनुसार तंत्र जीवन का दुश्मन नहीं, दोस्त है। ये दबाने का नहीं, बदलने का रास्ता है। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। तंत्र कहता है कि आपकी जो ऊर्जाएं हैं, गुस्सा हो, डर हो, कामेच्छा हो, उन्हें दबाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या करें? जरूरत है उन्हें समझने की और ध्यान के जरिए, जागरूक होकर उन्हें बदलने की, रूपांतरित करने की। ओशो इसे कहते थे संपूर्ण स्वीकार्यता। संपूर्ण स्वीकार्यता, रेडिकल एक्सेप्टेंस। हाँ, जीवन जैसा है उसे पूरी तरह स्वीकार करना और उसी स्वीकार में जागरूकता लाना। बस उसी जागरूकता से बदलाव आता है। और यहीं पर वो साक्षी भाव वाली बात भी आती है शायद। वो क्या है? साक्षी भाव का मतलब है बस देखना, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, शरीर में जो हो रहा है उसे, बिना कोई लेबल लगाए, बिना अच्छा बुरा कहे, बस एक गवाह की तरह देखना। जैसे कोई दर्शक नाटक देख रहा हो। बिल्कुल, जैसे आप नदी किनारे बैठ के पानी को बहते देख रहे हैं। ओशो कहते हैं कि ये ध्यान में गहरे उतरने की चाबी है। जब आप साक्षी बन जाते हैं तो आप अपने मन के खेल से अलग हो जाते हैं और वहीं से मुक्ति की, स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। तो ओशो इसे आध्यात्मिक जागृति का खजाना मानते थे, एक ऐसा खजाना जिसमें खुद को बदलने के सारे औजार मौजूद हैं। हाँ। आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, तनाव है, चिंता है, तो क्या ये तकनीकें उसमें भी कुछ मदद कर सकती हैं प्रैक्टिकली? निश्चित रूप से। देखिए, इनका असली मकसद तो आध्यात्मिक जागृति है, पर इनका एक बाय प्रोडक्ट कह लीजिए, वो मानसिक शांति और इमोशनल बैलेंस जरूर है। अच्छा। ये तकनीकें हमें इस पल में जीना सिखाती है। तो जो अतीत का बोझ है या भविष्य की चिंता, उससे राहत मिल सकती है। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये किताब प्रायोगिक है, सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है। अच्छा, यानी इसे करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। बिल्कुल, ओशो ने इसी पर जोर दिया है, पढ़ने से ज्यादा अभ्यास करने पर, अनुभव करने पर। ज्ञान को अनुभव बनाना होगा। तो फिर इन सब बातों का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से सार यही है कि जीवन एक उत्सव है और ध्यान कोई अलग से बैठकर करने वाली क्रिया नहीं है, बल्कि हर पल जागरूक रहने की, होश में रहने की कला है। हर पल में ध्यान। हाँ,
ये खुद को खोजने की यात्रा है, अपनी गहराइयों में उतरने की, और ये शुरू होती है स्वीकार्यता से। हाँ, और तंत्र का मूल मंत्र भी यही लगता है, स्वीकार्यता और रूपांतरण। जो भी है, जैसा भी है, उसे स्वीकार करो, उसे होश से देखो। और वही देखना, वही अनुभव तुम्हें बदल देगा। ये जो अच्छा बुरा सही गलत का झगड़ा है, उससे ऊपर उठने का रास्ता। बिल्कुल। तो जो लोग अपने जीवन में मतलब गहरे अर्थ ढूंढ रहे हैं, शांति चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत काम की चीज हो सकती है। तो संक्षेप में कहें, ओशो की विज्ञान भैरव तंत्र पर आधारित ये चर्चा दिखाती है कि ध्यान और तंत्र की दुनिया कितनी गहरी है, लेकिन उसे सरल तरीके से भी समझा जा सकता है। जी। और ये उन सब के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है, जो खुद को खोजने के रास्ते पर हैं। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। ओशो का वो जो दावा था कि इन 112 विधियों में से कम एक, सिर्फ एक विधि हर इंसान के लिए परफेक्ट है। हर इंसान के लिए। हाँ, जो उसे परम सत्य तक ले जा सकती है। तो ये सोचना दिलचस्प है कि वो कौन सी एक विधि हो सकती किसी व्यक्ति के लिए, और उसे खोजने की यात्रा ही अपने आप में कितनी बदलने वाली हो सकती।